वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 जमादुस्सानी की एक ऐसी कुरानी दुआ और अमल आपको दूंगा कि अगर आप इत्मीनान क़ल्ब से महरूम हैं, आपको दिल की कोई बीमारी भी चाहे आप बेकरार, परेशान, गमगीन रहते हैं और आपके पास टेंशन और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है, और आप हर वक्त जो है वो बीमारियों में, परेशानियों में और अपनों की, परायों की हर वक्त जो है अज़ियतों में मुब्तला रहते हैं, अल्लाह इस एक दिन की बरकत से आपको इन तमाम चीज़ों से निजात अता फरमा दे। और ये वो ख़ास दुआ है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी परेशान थे और कायनात के नबियों के इमाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन और परेशान थे। अल्लाह ने ये लफ्ज़ उतारा और इनके लिए फरमाया, जब ये आयत उतरी, ये लफ्ज़ उतरा, ना उस वक़्त दुश्मन का खौफ, उस वक़्त गमगीन और परेशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ थे, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने वो गम, वो परेशानी, वो बेकरारी, वो खौफ सब ख़त्म कर दी। जो बंदा ये अमल करेगा और इस अमल को करते हुए गारे सौर को सामने रखे कि 22 जमादुस्सानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का है, और अहले सुन्नत वल जमाअत पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि खैरुल खलाइक बादल अंबिया, अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती पाक है, अजीज बड़ी है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और अल्लाह और कुल अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। वो खलीफा बिला फ़स्ल है। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 17 नमाजें अपने मुसल्ले पे उनसे पढ़वाईं, अपना मुसल्ला उनको जानशीन बनाया। जो मुसल्ला रसूल का जानशीन ज़िंदगी रसूल में बना, वही खिलाफत का सबसे बड़ा मुस्तहिक था। चूँकि खिलाफत वो मुसल्ला रसूलुल्लाह ने दिया, इशारतन बता दिया कि मुसल्ले पे जो खड़ा किया जाता है वही खलीफा होता है। तो खलीफा रसूल आप हैं, उम्मत के पहले खलीफा आप हैं। अब आपसे मोहब्बत जो करेगा वो बंदा सीधा जन्नत में जाएगा, जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा वो आबिद जाहिद होकर भी दोज़ख में जाएगा। इसीलिए कुरान पाक की आयत से आपकी सहाबियत साबित है। अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह तौबा में, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब गारे सौर में मेरे पैगम्बर आप अपने सहाबी से कह रहे थे और सहाबी अपने पैगम्बर से कह रहा था। अब क्या कहा, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन, ये सानियस्नैन का लक़ब अबू बकर और रसूलुल्लाह को मिला कि आप दो थे, यानी दो थे गार में। आज भी मज़ार में साथ हैं अबू बकर, तो वहाँ गारे सौर में साथ थे। गार का जिक्र भी कुरान ने कर, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब आप अपने सहाबी से कह रहे थे। और वो क्या जुमला था जो अल्लाह ने बयान किया, कहा तो नबी ने था लेकिन अल्लाह ने बयान किया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम मत कर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। मआना, माइया नहीं कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करियों से कहा, हवारियों से, चलो लड़ो मेरे साथ, जिहाद करो। उन्होंने कहा नहीं, अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। जब दरिया सामने आया और कौम परेशान हो गई कि अब बताएं क्या होगा, पीछे फ़िरौन आगे दरिया, तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। माइया कहा, माना नहीं कहा, माकुम भी नहीं कहा। क्यों कि अल्लाह वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खाली था और गारे सौर में हमारे नबी पर कुरान उतरा और हमारे नबी ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, अल्लाह खाली मेरे पैगंबर के साथ नहीं बल्कि अबू बकर आपके साथ भी है। और अल्लाह नबी के साथ है, अबू बकर के साथ है। और जो अल्लाह और नबी और अबू बकर से जुड़ गए
وہی اللہ والے ہیں اور وہ دشمن سے بچ سکتے ہیں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو اس کو 313 بار پڑھے گا، اور وفات ابو بکر صدیق کا دن ہے، اور اذ یقول لصاحبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قرآن کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت پر قرآن کی آیت ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے اور آپ کے خلاف بولے، آپ کے خلاف بغض رکھے، وہ سیدھا جہنمی ہے، وہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صحابی کا لفظ ان کے لیے بولا۔ اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، جو 313 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، دکھوں سے نکالے گا، دشمن کے خوف سے نکالے گا، ہر وار سے بچا لے گا، چاہے وہ وار آمنے سامنے ہے یا دور ہے۔ اور بعد میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو فائدہ یوں ہی ملے گا۔